हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में समझेंगे। व्हाट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स? सार्थक अंक। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हमने पहले भी सुना होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। द सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस विच आर डिफाइंड एज all those digits whose values are known with certainty, with one additional digit whose values is uncertain. एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर्स वो डिजिट्स होती है जैसे हमारा कोई भी एक पर्टिकुलर फिगर है, उसमें जितनी वैल्यूज़ जो है वो सर्टन है, जिनका मान सर्टन है, और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा डिजिट जो कि अनसर्टेनिटी को शो करती है। ये सब मिलकर उसके टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताते हैं। मतलब जो कोई भी फिगर है उसमें सर्टन वैल्यू जो प्रेजेंट होती है वो उसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाता है। इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हमने कोई भी एक सब्सटेंस लिया है, उसका हम मास लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं बैलेंस से, तो हम उसमें देखते हैं कि उसका जो मास आता है वो नियरली 2.0375 ग्राम आता है। ऑलमोस्ट ये हमारे मिलीग्राम में इसका वेट हम ले रहे हैं। अब इसमें जो है फर्स्ट जो 4 डिजिट्स हैं वो ही हमारे मीनिंगफुल हैं, मतलब 2.037 ये इसके मीनिंगफुल वेट को शो करती है, और ये इसका एक्चुअल मेजरमेंट होता है। इसकी 7 जो है वो इसकी एक्चुअल मेजरमेंट की वैल्यू को बताता है। इसमें जो डिजिट 6 है वो इसकी अनसर्टेनिटी बताती है। वो हमें ये बताती है कि इस सब्सटेंस का जो वेट है वो 2.037 से 2.038 के बीच में है। मतलब इसका जो मान है वो लास्ट की 7 डिजिट से ज़्यादा है बट 8 डिजिट से कम है। तो 6 जो है वो इसका अनसर्टन फिगर है। 4 जो शुरू के फिगर हैं 2037 वो इसके सर्टन फिगर्स हैं, और 6 इसका अनसर्टन फिगर है। नेक्स्ट जो 5 है वो मीनिंगलेस है, वो सिर्फ सुपर फ्लूसियस डिजिट है जिसका कि कोई भी रोल नहीं है। सो इस फिगर में हम कह सकते हैं कि इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जिसमें से 4 फिगर्स जो हैं वो सर्टन है और 1 फिगर जो है वो अनसर्टन है। इस तरह से हम किसी भी डिजिट में सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि अगर कोई भी डेसिमल डिजिट्स वाली फिगर है तो उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर कैसे जस्टिफाई करते हैं। कभी भी कोई भी फिगर होता है उसमें डेसिमल की पोजीशन उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स को इफ़ेक्ट नहीं करती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इसमें, जैसे ये हमारे पास जो डिजिट्स हैं इनमें हम देखते हैं 0.2341, फिर हम डेसिमल को एक प्लेस आगे बढ़ा रहे हैं 2.341, देन डेसिमल को हम 2 प्लेस आगे बढ़ा रहे हैं 23.41, नेक्स्ट हम लेते हैं 234.1, देन हम लेते हैं 2341। ये सारी डिजिट्स में हम देखते हैं कि डेसिमल की पोजीशन चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेसिमल की पोजीशन चेंज होने का कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स भी चेंज हो रहे हैं। इन सब में सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो 4 हैं, जो कि इसकी सर्टन वैल्यू को डिफाइन करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि अ ज़ीरो इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट a decimal is not relevance the determining the number of significant figures. इसी तरीके से जो ज़ीरो होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो किस पोजीशन पर आ रहा है। व्हेन इट इज़ यूज्ड फॉर लोकेटिंग ए डेसिमल बट बिकम्स सिग्निफिकेंट व्हेन यूज्ड एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन। कहने का मतलब ये है कि अगर ज़ीरो का यूज़ हम किसी डिजिट में उसकी
डेसिमल की पोजीशन को शो करने के लिए यूज़ करते हैं तो वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होता है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं कि 0.0304, इसमें जो आगे जो ज़ीरो आ रहा है वो इसकी पोजीशन को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ आ रहा है। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो 3 होंगे, 3, 0 एंड 4, क्योंकि शुरू के जो 2 ज़ीरो हैं वो इसकी पोजीशन को डिफ़ाइन कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं 0.03040, यहाँ पर इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो 4 के बाद जो ज़ीरो आ रहा है वो इसकी वैल्यू में सर्टेनिटी को बढ़ा रहा है। शुरू के जो 2 ज़ीरो हैं वो इसकी पोजीशन को डिफ़ाइन कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें एज ए सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरह यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन 4 के बाद आने वाला जो ज़ीरो है वो इसकी सर्टन वैल्यू के लिए अनसर्टन डिजिट का काम कर रहा है, इसीलिए हम उसको एज ए सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरह काम में लेंगे। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। अगर इन डिजिट्स को हम पावर नोटेशन में भी यूज़ करें तो भी इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई भी चेंज नहीं आता है। जैसा कि हम अगर कोई डिजिट है, जैसे उसको हमने लिखा 3.04 इंटू 10⁻3, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होंगे वो 3 ही होंगे। इसकी पावर नोटेशन से इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसी तरीके से अगर हमारा नंबर है 3.040, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हो जाएंगे, क्योंकि बाद वाला ज़ीरो भी उसकी पोजीशन को डिफ़ाइन करेगा। इसी तरीके से अगर हम ये नंबर है 0.00304, अगर इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 3.04 इंटू 10⁻³ तो इसकी पावर रोटेशन से इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो 3 ही रहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ज़ीरो जो है और डेसिमल है और अगर कोई पावर नोटेशन है तो उनमें हम कैसे उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई फिगर है और हमें उसमें कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो उसके लिए हमें कुछ सर्टन रूल्स दिए गए हैं, उसको ध्यान में रखकर हम उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमारे जो रूल्स हैं वो इस तरह से हैं। फर्स्ट रूल है हमारा, द डिजिट्स टू बी राउंडेड ऑफ और ऑल रिमूव टुगेदर, नॉट वन एट ए टाइम। अगर हमें किसी डिजिट को राउंड ऑफ में कन्वर्ट करना है, राउंड ऑफ में हम उसको कन्वर्ट करके उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हमें अगर किसी डिजिट को राउंड ऑफ करना है तो उसके लिए हमें उसकी जो अनसर्टन नंबर्स हैं, जितने भी अनसर्टन नंबर्स हैं, उन्हें हमें सबको एक साथ हटाना होता है, ना कि 1 बाय 1। जितने भी 2-3 डिजिट्स अनसर्टन हैं उन्हें हम सबको एक साथ हटा देते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल है कि उस फिगर में हटाने वाले डिजिट्स में से अगर लास्ट डिजिट के बाद जो नंबर है वो अगर लेस देन 5 है तो उसके पहले वाली डिजिट में कोई भी चेंज नहीं आता है, वो डिजिट ऐसी की ऐसी ही बनी रहती है। और नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग कि अगर लास्ट फिगर के बाद वाला जो नंबर है वो ग्रेटर देन 5 है तो लास्ट डिजिट को हम एक बढ़ाकर लिख देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल है, फोर्थ रूल, कि हमारा जो लास्ट फिगर है वो उसके बाद जो नंबर है वो 5 है और 5 के बाद वाला नंबर अगर नॉन ज़ीरो है, कोई भी ज़ीरो के अलावा कोई भी वैल्यू है, तो उसमें हमारी जो सर्टन वैल्यू है उसमें हम एक इंक्रीज़ कर देते हैं। और यदि जो हमारा लास्ट सर्टन नंबर है उसके बाद वाला नंबर 5 है और 5 के बाद वाला नंबर अगर 0 है तो हम उसकी वैल्यू में इंक्रीज़ नहीं करते हैं, वो एज इट इज़ रहती है। इन रूल्स को हम इन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं
देखिए इसमें हम एग्जांपल 1 लेते हैं। इससे हम ये समझते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट हमारी डिजिट है 75.8437, ठीक है। इसमें हम रूल 1 और 2 अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हमने इसकी जो बात की जितनी भी अनसर्टन डिजिट्स हैं उन्हें सबको एक साथ हटा दिया है, मतलब इसमें सिर्फ 75.8 जो है वो एज ए सर्टन वैल्यू के फॉर्म में रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड रूल है कि हमारी जो सर्टन डिजिट है 8, उसके बाद वाला जो नंबर है जो कि 4 है, ये अगर हमारा लेस देन 5 है तो हम सर्टन डिजिट में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, मतलब हम 8 में कोई भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि 4 जो है वो लेस देन 5 है। तो हमारा इसमें जो 75.8 ही इसकी वैल्यू रहेगी। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे हो गए 3। इसी तरीके से हम नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल लेते हैं 59.873। इसमें हम देखते हैं कि हमारा 59.8 हम इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन 8 जो हमारी सर्टन वैल्यू है उसके बाद की जो वैल्यू आ रही है 7 वो ग्रेटर देन 5 है। तो अगर हमारा ग्रेटर देन 5 होता है रूल 3 के अकॉर्डिंग, तो हमारा जो सर्टन डिजिट है वो एक नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा। इसका मतलब हमारी जो फिगर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 59.9 में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमारा रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं 68.752। अब इसमें हम अपना रूल 4 अप्लाई करेंगे। रूल 4 के अकॉर्डिंग जो हमारा लास्ट सर्टन डिजिट है जैसे 7, उसके बाद अगर 5 आता है, जैसे इसमें 5 आ रहा है, और 5 के बाद आने वाला नंबर अगर नॉन ज़ीरो होता है, मतलब नॉन ज़ीरो से मतलब जीरो के अलावा कोई और वैल्यू है, जैसे यहाँ पर जीरो के अलावा 2 है, तो जो इसकी सर्टन वैल्यू है वो 1 इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब 5 के बाद आने वाला नंबर अगर नॉन ज़ीरो है तो उसमें हम 1 डिजिट को इंक्रीज़ कर देंगे। तो इसमें जो इसकी वैल्यू है अगर हम उसको राउंडेड ऑफ करेंगे तो वो 1 इंक्रीज़ हो जाएगी लास्ट वाली वैल्यू, और वो 68.8 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं 67.250। इसमें अब देखिए कि हम अपना रूल नंबर 5 अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग जो हमारा लास्ट सर्टन डिजिट है जो कि यहाँ पर 2 है, अगर 2 के बाद 5 आता है और 5 के बाद अगर 0 आता है तो हम अपनी जो सर्टन डिजिट है उसको 1 इंक्रीज़ नहीं करेंगे, वो एज ए रिटेंड रहेगी, वैसी ही वो वैल्यू बनी रहेगी। तो इसमें इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो 67.2 ही रहेगी। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 63.35। इसमें हम देखते हैं कि 3 तक हम जब इसको राउंडेड ऑफ करते हैं तो इसके बाद 5 आ रहा है, लेकिन 5 के बाद कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, तो 5 जो है वो 3 को इंक्रीज़ कर देगा 1 रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग। तो ये जो राउंडेड ऑफ में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 63.4, ठीक है। इस तरीके से हम अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंडेड ऑफ कर सकते हैं। जब हमें किसी भी मोर देन 2 डिजिट्स या 2 डिजिट्स को हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लाई करना है, डिवीज़न करना है, तो उसमें भी हमें उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने होते हैं, उन्हें हमें राउंड ऑफ करना होता है। तो उसके लिए ये रूल होता है कि अगर हम किसी भी को भी मल्टीप्लाई या डिवीज़न कर रहे हैं तो उसमें जो आंसर आएगा उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जितने उस दिए गए फिगर्स में से सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसमें हैं उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे आंसर में प्रेजेंट रहेंगे। इसी तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी डेसिमल के बाद राइट साइड में उतने ही नंबर्स प्रेजेंट रहेंगे जितने कि किसी भी एक एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने वाली डिजिट में
सबसे लिस्ट प्रेजेंट है। देखिए इसको हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम। फर्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें हम एडिशन कर रहे हैं। ए वाले में 42.71 प्लस 9.643 प्लस 8.0। हम इसको जब ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 60.353। ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर है उसको हमने राउंडेड ऑफ कर दिया हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग। किस में कर दिया हमने? 60.4 में कर दिया। ये राउंडेड ऑफ का रूल हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको राउंडेड ऑफ किया है। देखिए इसमें जो डेसिमल के बाद जो हमारी डिजिट है 8.0, उसमें डेसिमल के बाद 1 ही फिगर है, तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 ही फिगर रहेगा। ये इसमें सर्टेन होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई में हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं और हम देखते हैं कि इसका आंसर ये आ रहा है, तो हम इसको जब राउंडेड फिगर करेंगे तो हमने इसको 1.73 kg में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि जो नंबर्स जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें जिस डिजिट में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जैसे कि 0.165 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, और 10.487 में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें हमारा जो आंसर है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही रहेगा। तो मल्टीप्लाई और डिवीज़न में हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है वो दिए गए नंबर में सबसे लिस्ट वाले नंबर के बराबर होता है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब हमारे डेसिमल के बाद जो आंसर जो डिजिट आती है वो क्वेश्चन में दी गई किसी भी डिजिट में जिसमें कि सबसे कम डेसिमल के बाद डिजिट है, उतनी ही डिजिट हमारी उसमें आंसर में रहती है। तो इस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई और एडिशन में भी हम उनको नॉन कर सकते हैं और उनको राउंडेड ऑफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।